हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में अभिज्ञा शाकुंतलम का छठा अंक पढ़ रहे थे। इसी में आगे देखें। अर्हसि में आमराकुरम दत्ता कामस्य ग्रही धनुषा पथिक जन युवती लक्ष्या पंचाभ्यधिका शरो भवितुम। अब यहाँ पर जो है वो मधुकरिका का ही कथन चल रहा है। मधुकरिका कह रही है, आम्राकुरम ग्रहीत धनुषा, हे आम्राकुरम अमर मंजरी, ग्रहीत धनुषा, धनुष को धारण करने वाले, कामस्य कामदेव को, में दत्ता मेरे द्वारा दी गई, पथिक जन युवती लक्ष्या, पथिक जनों की युवतियों को लक्ष्य बनाने वाली, पंचाभ्य अधिका, पांचों में से श्रेष्ठ, शरा बाण भवितुम बनने अर्हसि योग्य हो। मतलब आम मंजरी को कह रही है, कौन? मधुकरिका, कि तुम जो हो पांच बाण मीन्स कामदेव के 5 बाण कहे गए हैं। अरविंद, अशोक, आम्रमंजरी, नवमल्लिका और रक्तोत्पल, ये 5 बाण कामदेव के माने गए हैं। अरविंद मीन्स श्वेत कमल, अशोक का जो पेड़ वृक्ष होता है उसके पत्ते, आम्रमंजरी आम का बौर, नवमल्लिका मीन्स जो चमेली का फूल होता है वो, और रक्तोत्पल मीन्स लाल कमल। ये 5 बाण कामदेव के माने गए हैं। तो इनमें से वो कहती है कि आम्र मंजरी जो है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बाण है, आम का बहुत सबसे श्रेष्ठ बाण है। क्यों? क्योंकि ये अपनी सुगंध फैलाकर वातावरण को और उन्मत्त बना देता है। जिस समय की युवतियाँ अपने प्रवास में गए हुए प्रियतमों से मिलने की इच्छा करने लगती हैं, तो उसके लिए कहा है, आम्रांकुर, हे आम्र मंजरी, ग्रही धनुषा, धनुष को धारण करने वाले, कामस्य कामदेव को, मैं दत्ता मेरे द्वारा दी गई, पथिक जन युवती लक्ष्य, पथिक जनों की युवतियों को लक्ष्य बनाने वाली थी, जिनके पति प्रवास पर गए हुए हैं, ऐसी युवतियों को लक्ष्य बनाने वाली, पंचाभ्य अधिका, 5 बाणों में से श्रेष्ठ, शरा बाण भवितुम अर्हसि बनने योग्य हो। आम्रांकुरम क्षिपति, इस प्रकार आम की मंजरी को क्षिपति फेंकती है। प्रविश्य अपटिक्षेपेण कुपिता, पर्दा हटाने के साथ ही क्रोध के साथ प्रवेश करके, कौन? कंचुकी। माँ तावत अनात्मज्ञ, हे मूर्ख लड़की, अनात्मज्ञ मूर्ख लड़की, माँ तावत ऐसा ना कर। देवेन प्रतिषिद्धे बसंतोत्सवे, महाराज के द्वारा बसंतोत्सव को मना किए जाने पर तुम आम्रकलिका भंगम की मार्ग से आम मंजरी को क्यों तोड़ रही हो? वो दोनों जो है, मधुकरिका और जो परभृतिका हैं, दोनों भीते डर कर कहती हैं, प्रसिद्ध द्वारे आर प्रसन्न हो, अग्रहितार्थे खलु आवाम, कहते हमें इस बात का ज्ञान नहीं था। कंचुकी कहता है, न खलु श्रुतम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने नहीं सुना, बसंती के तरुभिरपि, कि बसंत ऋतु के वृक्षों ने और तद आश्रय पत्र भी, उन पर आश्रय लेने वाले पक्षियों ने भी, देवस्य शासनम प्रमाणीकृता, महाराज की आज्ञा को मान लिया है। तथा ही क्योंकि आम्राणाम चिन्देगतापि कलिका बध्नाति न समरजा, सन्नद्धम यद्यपि स्थितं कुर्बकम तत्कोरकावस्थया, कंठेषु स्खलितं गते अपि शिशिरे पुंसकोकिलानामृतं, शंके संहरति स्मरोऽपि चकितः तूर्णार्धकृष्टं शरम्। आम्रा नाम चिर निर्गतापि, आमों की बहुत समय से निकली हुई भी कलियां, समरजा ना बदनाती, अपने पराग को धारण नहीं कर रही हैं। इस कलियां तो आ गई हैं लेकिन उन्हें पराग अब तक नहीं आया है। कुर्बकम, यद्यपि सन्नद्धम, जो कुर्बक पुष्प, यद्यपि सन्नद्धम, यत जो कुर्बक का फूल सन्नद्धम खिलने को तैयार था, तत् वह भी कोरका अवस्था स्थितम, कली के रूप में ही स्थित है। अर्थात कुर्बक का फूल जो बसंत ऋतु में खिलने को तैयार था, वो भी अभी कली के रूप में ही स्थित है। शिशिरे गते अपि, शिशिर ऋतु के चले जाने पर भी, बीत जाने पर भी, पुंसकोकिलानाम ऋतम, कोयलों का कूजन, कंठेषु स्खलितम, गले में ही रुका हुआ है। मीन्स शिशिर ऋतु के चले जाने पर भी कोयलों ने अपना कूजन शुरू नहीं किया है।
शंके ऐसा मुझे संदेह है कि स्मरो अपि कामदेवी चकिता भयभीत होकर तूणाद कृष्णम शरम संहरति। तूणाद तूणीर से अथा तरकट से आर्ध कृष्णम आधे खींचे हुए शरम बाण को संहरति वापस लौटा रहा है। मतलब जो कंचुकी है वो बताता है कि प्रकृति ने भी राजा की आज्ञा का पालन किया है, तो तुम्हें ये बात कैसे नहीं पता। क्या प्रकृति ने पालन किया है कि आम्रा नाम से निगृतापी, आमों की बहुत समय से निकली हुई कलियां भी समरजा न बनाती, अपने पराग को धारण नहीं कर रही हैं। यद कुर्बकम, यद जो कुर्बक का फूल सन्नद्धम खिलने को तैयार था, तथापि वह भी कोरकावस्था स्थितम कली की अवस्था में ही स्थित है, था कली के रूप में ही अभी भी स्थित है। शिशिरे गते, शिशिर ऋतु के बीत जाने पर भी पुंस कोकिलानामृतम, कोयलों का कूजन कंठेश स्खलितम, मानव कंठ में ही रुका हुआ है। शंके मुझे ऐसी शंका है, ऐसा संदेह है कि स्मरो अपि कामदेव भी चकिता चकित होकर, भयभीत होकर, डर कर तूर्ण अर्धकृष्टम तरकट से आधे खींचे हुए शरम बाण को संहरति वापस लौटा रहा है। अर्थात कामदेव भी राजा से डरकर बाणों को अपने वापस तरकश में ही रख रहा है, उनको चलाने की उसमें हिम्मत नहीं है। सानुमति कहती नास्ति संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। माँ प्रभावो राजर्षि, राजर्षि अत्यधिक प्रभावशाली है। परभृतिका कहती है आर्य कति दिवसा मित्रा वसुना राष्ट्रीयन, कहती है भट्टनी पाद मूलात प्रेषितो राव्यो अत्र प्रमद चित्रा कर्म अर्पितुम। तब वो बताती है कि मित्रा वसुना राष्ट्रीय राजा के साले मित्रा वसु के द्वारा भट्टनी पाद मूलात, महारानी के चरणों के पास से, पैरों से चरणों पर महारानी के पास से, अत्र प्रमद वने, इस प्रमद वन में, इस क्रीड़ा वन में चित्रकर्म अर्पितम, चित्रकर्म करने के लिए प्रेषितो भेजी गई। हम दोनों के कति दिवसा, कितने ही दिन व्यतीत हो चुके हैं। अतो न कदापि श्रुत पूर्वम आव्यो एष वृत्तान्ता, इसलिए हम दोनों ने ये वृत्तांत, ये बात पहले नहीं सुनी। कंचुकी कहता भवतु अच्छा पुनः एवं वर्तितव्यम, फिर ऐसा ना हो। दोनों कहते अरे कौतूहलम नो, हम दोनों को आश्चर्य है, कौतूहल है। यद अनेन जने श्रोतव्यम, यदि इस जन के द्वारा तत् हमारे द्वारा सुनने योग्य हो, तत्कथयति आर्य, तो आर्य बताएं। क्यों निमित्तम भरता बसंतोत्सव प्रतिषिद्धा, कि किस लिए स्वामी ने बसंतोत्सव मना किया है। सानुमति कहती उत्सव प्रिया राजाना, राजा लोग उत्सव प्रिय होते हैं। अत्र गुणना कारणेन भवितव्यम, यहाँ पर कोई बड़ा ही कारण रहा होगा। कंचुकी कहती बहुलीभूतम एतत् किम न कथ्यते, कहते बहुतों तक यह बात पहुंच चुकी है, तो कथम न कथ्यते, क्यों ना कही जाए। अस्ति भवत्यो कर्णपथम आयातम शकुंतला प्रत्यादेश कौलीनम, शकुंतला के प्रत्यादेश निराकरण से उत्पन्न, शकुंतला के प्रत्यादेश मीन्स त्यागने से उत्पन्न राजा की लोक निंदा, त्याग से उत्पन्न लोक निंदा भवत्यो, तुम दोनों के कर्णपथम आयतम, कानों तक पहुंची ही होगी। उभय दोनों कहते हैं यार श्रुतम राष्ट्रीय मुखाद यावत अंगुलिया का दर्शनम, राजा के साले के मुख से अंगूठी मिलने तक की बात हमने सुनी है। कंचुकी कहता है तेन ही स्वल्पम कथितव्यम, तो थोड़ा ही बताया जाना है। यदा खलु स अंगुलिक दर्शनात् अनुस्मृतम देवेन, जब अपनी अंगूठी को देखने से देवी को, महाराज को अनुसम याद आया कि सत्य मूल पूर्वा मया रहसी तद भवती शकुंतला मोहात प्रत्यादिष्टा, कि सत्य मूल सच में ही मया मेरे द्वारा, तत्र भवती शकुंतला वह आदरणीय शकुंतला रहसी एकांत में मूल पूरा पहले विवाह की गई, और फिर मोहात अज्ञान के कारण प्रत्यादिष्टा त्यागी गई है। इति तदा प्रवृत्ति, तब से लेकर ही पश्चाताप परिकृतो देवा, राजा पश्चाताप से युक्त हो गए हैं। वो कहते हैं कि जब से महाराज को अंगूठी मिलने का याद आया है,
सारा वृत्तांत। तब से वो बड़े पश्चाताप में पड़ गए हैं कि मैंने शकुंतला को त्याग कर बहुत ही गलत कार्य किया है, क्योंकि मैंने ही उसके संग पहले विवाह किया था। रम्यम दृष्टि यथा पुरा प्रकृति बीनापत्यम सेव्यते शय्योपान विवर्तन विगमयति उत निद्रा विश्वपा दाक्षिण्यन्ति वाचमुचिताम् अंतःपुरे विवदा गोत्रेषु स्खलित सुतदा भवति च वीडा विलक्षिष्यम्। रम्यम द्वेष्टि, रमणीय वस्तु से, सुंदर वस्तु से द्वेष्टि द्वेष करते हैं। यथा पुरा प्रकृति भी प्रत्यहम न सेव्यते, यथा पुरा पहले के समान, प्रकृति भी मंत्रियों के द्वारा प्रत्यहम प्रतिदिन न सेव्यते सेवा नहीं किए जाते, अर्थात प्रतिदिन राज दरबार में नहीं आते हैं। उन्निद्र एव शय्योपान विवर्तने, उन्निद्र जागते हुए ही, शय्योपान बने शय्योपान शैया के उपांत किनारे पर, विवर्तने करवटें लेते हुए ही, क्षपा विगमयति रातें बिता देते हैं। यदा दाक्षिणेन अंतःपुरेभ्यः उचितां वाचम ददाति, जब दाक्षिण उदारता के कारण अंतःपुरेभ्यः अंतःपुर की स्त्रियों को उचित वाचम ददाति उत्तर देते हैं, मीन्स ठीक उत्तर देते हैं। तब गोत्रेषु स्खलिता, नाम के उच्चारण में स्खलिता गलती कर बैठते हैं, गलती कर देते हैं। और वीड़ा विलक्षिता चिरम भवती, और चिरम बहुत समय तक वीड़ा विलक्षा लज्जा के कारण व्याकुल हो जाते हैं। मतलब राजा की मन स्थिति के बारे में कंचुकी ने बताया है कि शकुंतला के विरह में दुखी राजा को सभी कोई भी रमणीय वस्तु, सुंदर वस्तु अच्छी नहीं लगती है। सेवक मंत्री आदि कोई भी उनके पास नहीं जाते हैं। रात भर वो जागते हुए करवटें बदलते हुए रातियां बिता देते हैं। और अंतःपुर की स्त्रियों से जब बात भी करते, वैसे तो बात नहीं करते, जब बात करते हैं तब अचानक ही उनका नाम लेने में शकुंतला का नाम ले लेते हैं, उनके नाम के स्थान पर शकुंतला का नाम ले देते हैं, और फिर लज्जा के साथ बहुत समय तक व्याकुल मन वाले हो जाते हैं। देखिए, रम्यम द्वेष्टि, सुंदर वस्तुओं से द्वेष करते हैं। यथा पुरा प्रकृति भी प्रत्यहम न सेव्यते, पहले के समान मंत्रियों के द्वारा प्रतिदिन सेवा नहीं किए जाते हैं। उन्निद्राय, जागते हुए ही, शय्योपान विवर्तने, शैया के पलंग के किनारे पर विवर्तने करवटें बदलते हुए, क्षपा विगमयति रातें बिता देते हैं। यदा दाक्षिण्यन, जब दाक्षिण्य उदारता के कारण अंतःपुरेभ्यो, अंतःपुर की स्त्रियों के साथ उचित वाचन ददाति, उचित उत्तर देते हैं, अंतःपुर की स्त्रियों को उचित उत्तर देते हैं। तब गोत्रेषु स्खलिता, नाम के उच्चारण में स्खलिता गलती कर जाते हैं। चा, और चिरम बहुत समय तक, वीड़ा विलक्षा भवती, लज्जा से व्याकुल रहते हैं। सानुमति कहती प्रियम में, मुझे प्रिय है। सानुमति क्यों कह रहे हैं मुझे प्रिय लगी? क्योंकि सानुमति ने शकुंतला का दुख देखा है इतने समय से, तो उसको ये लगता है शकुंतला इतने साल समय से इतनी दुखी है, तो राजा को तो अब इस बारे में पता चला है, तो राजा अगर अब दुखी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो शकुंतला के वियोग में राजा भी दुखी है, अकेली शकुंतला ही दुखी नहीं है। कंचुकी प्रभवतो वैमनस्यात् उत्सवा प्रत्याख्याता। कंचुकी, तो इस प्रभवतो वैमनस, बढ़ते हुए मानसिक दुख के कारण ही उत्सव प्रत्याख्याता, राजा ने उत्सव को मना कर दिया है। दोनों कहती हैं जितने ठीक है। तदम नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज आती, ए तो भगवान आप इधर से आए। कंचुकी कान लगा सुनता, अयमित एवा विवर्तते देवा, ये महाराज इधर ही आ रहे हैं। तत्स्वकर्म अनुष्ठीयताम, तुम अपना कार्य करो। दोनों कहती ठीक है, और वहां से निकल जाती है। तथा प्रविशति पश्चाताप सदृश वेशो राजा, तब पश्चाताप के समान वेश धारण किए हुए राजा प्रवेश करता है। विदूषिका प्रत्यायचा, विदूषक और प्रतिहारी भी प्रवेश करते हैं। कंचुकी कहता है राजा को देखकर, अहो सर्वास्व अवस्थासु रमणीयत्वम आकृति विशेषाणाम, कहते विशेष आकृति वाले लोगों की सभी अवस्थाओं में रमणीयता ही होती है। समुस्य को भी शकुंतला प्रति प्रिय दर्शनो देव, शकुंतला के प्रति व्याकुल होने पर भी देव देखने प्रिय दर्शन में सुंदर लग रहे हैं। या ऐसा जो ये है। प्रत्यादिश विशेष मंडन विधि वाम प्रकोष्ठो शरम विभ्रत कांचन मेकमे बलयम श्वासो रक्ताधरा चिंता जागरण प्रतांत नयन तेजो गुणादात्मना संस्कारो लिखितो महामणिरिव क्षीणो अपि न लक्ष्यते। प्रत्यादेश विशेष मंडन विधि,
प्रत्यादिष्ट विशेष प्रकार की, विशेष मतलब विशेष प्रकार की आभूषण मतलब में आभूषण पहनने की विधि को प्रत्यादिष्ट छोड़े हुए। वाम प्रकोष्ठोशल्यम, वाम प्रकोष्ठोशल्यम बाई कलाई में, शतम ढीला ढाला सा, कांचनम सोने का, एक में एक ही, बल्यम विभ्रत कंगन को धारण किए हुए। श्वासोप रक्ताधरा, श्वास के कारण, गर्म श्वास के कारण रक्त लाल हुए अधरा निचले होंठ वाले। चिंता जागरण प्रतांत, चिंता के कारण जागते रहने से, प्रतांत नयन म्लान हुए नेत्रों वाले, कुम्हलाए हुए नेत्रों वाले। तेजो गुण संस्कारों लिखितो, संस्कार पर, संस्कार में कसौटी, कसौटी पर घिसी हुई महामणि, महामणि के समान, रत्न के समान। क्षीणो अपि, क्षीण होते हुए भी। तेजो गुणात, तेज गुण के कारण, आत्मा अपने तेज रूपी गुण के कारण, ना लक्ष्यते क्षीण नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो कहते हैं कि आभूषण पहनने की विधि विशेष में, जिस पर राजा लोग आभूषण धारण करते हैं, उस प्रकार के आभूषणों को उन्होंने पहनना छोड़ दिया है और केवल हाथ में एक कंगन पहने हुए हैं सोने का, ढीला ढाला कंगन ही धारण किए हुए हैं। और उनके निचले ओंठ जो है वो गर्म श्वासों के कारण लाल हो गया है, क्योंकि चिंता के कारण जागते रहने से उनके जो नेत्र हैं वो भी म्लान हो गए हैं। और जैसे कि महामणि अर्थात कोई रत्न जो है कसौटी पर घिसा जाता है, तो यद्यपि वो थोड़ा सा कसौटी पर घिसे जाने पर भी उसका तेज नहीं कम होता, उसी प्रकार से राजा का भी इतने अधिक म्लान होने का, आंखें दुखी होने का, दुर्बल होने के कारण भी उनका जो तेज है वो कम नहीं हुआ है। तो विशेष मंडन विधि प्रत्यादिष्ट, विशेष प्रकार की आभूषण पहनने की विधि को छोड़े हुए। वाम प्रकोष्ठो शल्थम, बाई कलाई में ढीला ढाला, कांचनम एकमेव बल्यम विभ्रत, सोने का एक ही कंगन धारण किए हुए। श्वासो उपरक्त अधरा, गर्म श्वास के कारण लाल हुए निचले होंठ वाले। चिंता जागरण प्रतांत नयन, चिंता के कारण जागते रहने से म्लान हुए नेत्रों वाले। संस्कारों लिखित महामणि, कसौटी पर घिसी हुई महामणि अर्थात रत्न के समान। क्षीण होने पर भी अपना तेजो गुणा ना लिखते, अपने तेज गुण के कारण क्षीण नहीं दिखाई दे रहे हैं। अतः उनका तेज जो है, तेजस्विता अभी भी बनी हुई है, इतना दुर्बल होने के बाद भी उनके चेहरे से तेज कम नहीं हुआ है। सानुमति राजा को देखकर कहती है, स्थाने खलु प्रत्यादिजमायिता अपि शकुंतलास्य कृते क्लाम्यति। अब सानुमति कहती है, स्थाने खलु, ये उचित ही है कि प्रत्यादेश मायता भी, प्रत्याग के कारण मायता पे अपमानित होती हुई भी, शकुंतला अस्य कृते क्लाम्यति, इसके लिए दुखी रहती है। मतलब सानुमति को लगता है कि शकुंतला ठीक ही इसके लिए दुखी रहती है। तथा प्रतिहारी कहती है, तो महाराज, महाराज इधर से आए। राजा ध्यान मग्न परिक्रम, ध्यान लगाते हुए घूमकर। प्रथमम सारंगाक्ष्या प्रिया प्रतिबोधिमानमपि सुप्तम, अनुशय दुखायेदम हृदयम संप्रति विबुद्धम। कहते हैं प्रथमम, पहले तो, सारंगाक्ष्या मृगनयनी प्रिया शकुंतला के द्वारा, प्रतिबोधिमानमपि जगाए जाने पर भी, सुप्तम सोया हुआ, इदम हृदयम यह नीच हृदय, संप्रति अब इस समय, अनुशय दुखाय अनुशय पश्चाताप के दुख के लिए, विबुद्धम जाग गया है। अर्थात दुष्यंत सोचते हैं कि जब प्रिया ने स्वयं आकर सामने कहा था कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने मुझसे पहले भी गंधर्व विवाह किया है, तब तो मेरे हृदय ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसकी बात को झूठ माना। और अब जब मेरे द्वारा उसका परित्याग कर दिया गया है, जब वो चली गई है, मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ पर है, तब यह हृदय पश्चाताप के लिए उसके लिए दुखी हो रहा है। उस समय क्यों नहीं यह हृदय ने सही बात बताई, और उस समय क्यों नहीं हृदय ने उसकी बात को माना। तो प्रथम सारंगाक्ष्या, पहले तो मृगनयनी प्रिया शकुंतला के द्वारा, प्रतिबोधिमान आप जगाए जाने पर भी, सुप्तम सोया हुआ, इदम हृदय यह दुष्ट हृदय, नीच हृदय, संप्रति अब इस समय, अनुशय दुखाए पश्चाताप के दुख के लिए, विबुद्धम जाग गया है। सानुमति कहती, ईदृशानि तस्या तपस्विन्या भाग ध्यानी,
वो समय दुखी होगी कहती है कि उस बेचारी के भाग्य ही, तपस्वी में बेचारी के भाग्य ही ऐसे थे। विदूषक एक और होके कहता है, लंघितमेष भूया शकुंतला वातेन, कहता है इस राजा को फिर से, यह राजा फिर से शकुंतला रूपी हवा के द्वारा पकड़ लिए गए हैं, अर्थात शकुंतला रूपी भूत ने इनको फिर से पकड़ लिया है। न जाने कथम चिकित्सतव्यो भविष्यति, न जाने कब चिकित्सा के योग्य होंगे, मिस कब इनकी चिकित्सा हो पाएगी। विदूषक को हर नाटक में इसीलिए रखा जाता था कि वो थोड़ा सा मनोरंजन करता था। कंचुकी उपगम पास जाकर कहता है, जय तुझे जय, महाराज की जय हो। महाराज, मैं तावत प्रत्यवेक्षिता प्रमदवन भूमिया, मैंने प्रमदवन की, क्रीड़ावन की सभी स्थानों को देख लिया है। यथा काम अध्यास्ताम विनोद स्थानानि देव, आप इच्छा अनुसार अपने मनोरंजन के स्थानों पर बैठें। राजा प्रतिहारी से कहता है, वसुमती मद वचनाथ, मेरी ओर से अमात्य पिशुनम ब्रूहि, मंत्री पिशुन को कहो, पिशुन नाम है मंत्री का, पिशुन को कहो कि चिर प्रबोधात, बहुत समय तक जागते रहने के कारण, संभावितम अस्माभि अद्य धर्मासनम अध्यासितम, अद्य आज हमारा धर्मासन पर बैठना संभावित नहीं है, संभव नहीं है। यत प्रत्यवेक्षितम आर्यन पौरिकार्यम तत्पत्रम आरोप्य दीयताम, तो आपने जो नगरवासियों का जो कार्य देखा है उसे पत्र पर लिखकर, आरोप में लिखकर दीयता दे दें। प्रतिहारी, यह देवाज्ञा, जैसी देवाज्ञा दे, निष्क्रांता निकल जाते हैं। राजा, पार्वतायन तमपि स्वयं नियोगम अशून्यम कुरु, तुम भी अपना कार्य पूर्ण कर लो। कंचुकी, तथा ठीक है, निष्क्रांता निकल जाता है। विदूषक कहता है, कृतम भवता निर्मक्षितम, आपने तो यह स्थान निर्मक्ष मक्खियों से रहित तथा निर्जन कर दिया है, एकांत कर दिया है। सांप्रतम शिशिर विच्छेद रमणीयस्मिन् प्रमदवने सुखम वेदिष्यामः, संप्रति अब इस समय शिशिर ऋतु के समाप्त हो जाने पर इस सुंदर प्रमदवन में, क्रीड़ावन में सुखपूर्वक घूमेंगे। राजा कहता है, वैश्य मित्र, रंध्रो निपातिनो अनर्था, कहता रंध्रो निपातिनो अनर्था यदि यदुचिते तत्व विचारी वचनम, रंध्र निपातिनो विपत्तियां रंध्र पाके मीन्स मौका पाकर, अर्थात विपत्तियां रंध्र निपातिनो मौका पाकर इकट्ठी हो जाती हैं। यदि जैसा ये कहा जाता है वह व्यभिचारी वचन, वह वचन सत्य ही है, क्योंकि मनुष्यता प्रणय स्मृति रोधना मम च मुक्तमिदम तमसा मना, मन से जय सखे परिषिता धनुषी आम्र शरश निवेशिता, क्योंकि हे सखे, हे मित्र, मुनिसुता मुनि कर्ण की पुत्री तथा शकुंतला के प्रति प्रणय स्मृति रोधना, प्रेम की स्मृति को रोकने वाला, तमसा रोकने वाले, तमसा मीन्स अज्ञान ने, मम इदम मना मेरे इस मन को, मम इदम मना मेरे इस मन को, मुक्तम छोड़ दिया है, अर्थात मुक्त कर दिया है। प्रहरिष्यता मनसिजेन, प्रहार करने की इच्छा वाले कामदेव ने धनुषी धनुष पर आम्रशरा आम का बाण निवेशिता चढ़ा लिया है। क्या मतलब हुआ? वो क्या राजा कहता है कि बसंत ऋतु आ गई है और जो कर्ण ऋषि की पुत्री शकुंतला जो है वो उसको जो उसके याद करने का उसका जो स्मरण रूपी अज्ञान रूपी अंधकार था वो मेरे मन से अब हट गया है। उस अज्ञान ने मेरे मन को छोड़ दिया था, मुझे सब कुछ याद आ गया है, परंतु वह मुनि पुत्री मेरे पास अब इस समय नहीं है। और दूसरी ओर बसंत ऋतु आ गई है और कामदेव ने भी अपने धनुष पर आम का बाण चढ़ा लिया है, तो मुझे दोनों ही तरफ से वो भी मुझे व्याकुलता को बढ़ा रहा है। एक तरफ तो मुझे उसके परित्याग करने का दुख है, दूसरी बात मुझे ये कामदेव जो है वो व्याकुल कर रहा है। कह सके, हे मित्र, मुनिसुता प्रणय स्मृति रोजना, मुनि कर्ण की पुत्री शकुंतला के प्रति प्रणय स्मृति प्रेम की स्मृति को रोकने वाले तमसा अंधकार ने, अज्ञान रूपी अंधकार ने मम इदम मना मेरे इस मन को मुक्त कर दिया है, छोड़ दिया है, अर्थात वह अज्ञान मेरे मन से दूर हो गया है। प्रहरिष्यता मनसिजेन, प्रहार करने की इच्छा वाले कामदेव ने धनुषी धनुष पर आम्रशरा निवेशिता आम का बाण चढ़ा लिया है।
इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।